जय हिंद फौजी भाइयों। तो आज फिर लेकर आए हैं आपके लिए टॉप 300 क्वेश्चन की अगली सीरीज। तो अपने यूट्यूब चैनल का नाम है लक्ष्य कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पर जाके आपको प्लेलिस्ट को पूरा देखना है और एग्ज़ाम से पहले इसको एक बार ज़रूर देखें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। ये अपनी सीरीज चला रखी है, ठीक है। तो इसमें ऐसे दमदार जीके क्वेश्चन देखे जो कि आपको परीक्षा के इसके जो आप कंप्यूटर पर बैठ के जो एग्ज़ाम दोगे वहीं पे दिखेंगे ऐसे कैसे सेम टू सेम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। तो देखो एक एक के बारे में बता देते हैं। पहले तो ऑप्शन ही बता दे, इसका जो आंसर है उसको बता देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो वो है अनुच्छेद 17। अब अनुच्छेद 15 है, तो अनुच्छेद 15 में क्या होता है? अनुच्छेद 15 में, तो अनुच्छेद 15 में क्या होता है? अनुच्छेद 15 में ये होता है कि ये धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 15 में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। धर्म के आधार पर ठीक है, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? देखो अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 सितंबर, ऑप्शन डी 15 अगस्त, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर और ऑप्शन डी 26 जनवरी। तो देखो इसमें से बहुत सौ को तो इसका आंसर भी पता होगा, जिसकी डेली अगर रूटीन तैयारी जो डेली तैयारी करता है, जिसको लगातार 1 या 2 साल हो गए, उसको तो ये प्रश्न बहुत ही सरल लगेगा। लेकिन ये प्रश्न आर्मी जीडी में पूछा हुआ है। 1 जुलाई 2025 की चौथी शिफ्ट थी ना, उसमें ये प्रश्न आया था। अब देखो अहिंसा दिवस है ना, गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। तो अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को चलाया गया था, ठीक है। तो पहले तो इसका आंसर बता देते हैं तुम्हारे को। अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को, ठीक है। अहिंसा दिवस मनाया जाता है, गांधी जी की जयंती के ऊपर इस अहिंसा दिवस को मनाया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन ए, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो ऑप्शन ए 5 सितंबर को क्या मनाते हैं? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं, ठीक है, शिक्षक दिवस। एक और पेज ले लेते हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी के बारे में भी बता देते हैं। तो 15 जनवरी को, ठीक है। अब देखो 15 अगस्त, सॉरी जनवरी बोल दिया था मैंने। पंद्रह अगस्त, अब देखो 15 अगस्त क्यों मनाते हैं? ये इसलिए मनाते हैं कि 1947 में क्या हुआ था, अपना देश भारत आज़ाद हुआ था। इसके उपलक्ष्य में क्या मनाते हैं? स्वतंत्र दिवस, ठीक है। ये प्रश्न पूछता है स्वतंत्र दिवस कब मनाते हैं, ठीक है, स्वतंत्र दिवस। तो स्वतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 15 अगस्त को मनाते हैं। अगले पर चलते हैं 26 जनवरी को। 26 ठीक है, 26
जनवरी। 26 जनवरी को क्या, कौन सा दिवस में 26 जनवरी को क्या हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हुआ था। तो इसके उपलक्ष्य में क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। ठीक है, गणतंत्र दिवस। ठीक है, चलते हैं फिर अपने प्रश्न। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? देखो, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी या कौन है? तो ऑप्शन ए सुनीता विलियम्स, ऑप्शन बी कल्पना चावला, ऑप्शन सी टेसा बर्रा और ऑप्शन डी वेलेंटिना तेरेस्कोवा। अब इसमें से आपको बताना, इसमें से अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, कल्पना चावला। और विश्व की पूछ ले तो विश्व में, ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम विश्व की महिला है तो वो ये है, ठीक है, वेलेंटिना तेरेस्कोवा, ये विश्व की प्रथम महिला है। ठीक है, विश्व की प्रथम महिला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने बम कहाँ पर फेंका था? ठीक है, तो भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने बम कहाँ फेंका था? तो देखो, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ऑप्शन ए लाल किला, ऑप्शन बी केंद्रीय विधानसभा, ऑप्शन सी इंडिया गेट और ऑप्शन डी संसद भवन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर ये है ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय विधानसभा। अब देखो, लाल किला कहाँ स्थित है? ठीक है, अगली स्लाइड पे। तो लाल किला कहाँ स्थित है, ये प्रश्न पूछ सकता है। लाल किला, अब देखो ये लाल किला कहाँ पर है? तो ये है दिल्ली में। ठीक है, तो इसका आंसर दिल्ली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर इसी का बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, लाल किला कहाँ पर है? तो ये दिल्ली में है। इंडिया गेट, इंडिया गेट कहाँ पर है? तो ये मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में। इंडिया गेट कहाँ पे? मुंबई में। ठीक है, इंडिया गेट मुंबई में। मुंबई में। ठीक है, इंडिया गेट कहाँ है? मुंबई में। और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम कहाँ फेंका था? तो ये फेंका था केंद्रीय विधानसभा पे, यानी ऑप्शन बी। इसका आंसर है ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वोट डालने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष। ठीक है, जो आप वोट देते हो ना, वोटिंग करते हैं अपन वोट के, ठीक है, तो उसमें वोट देने का अधिकार होता है। तो वोट देने का अधिकार था पहले 21 वर्ष के जो पुरुष महिला होते थे, वही 21 वर्ष के होंगे, वही वोट दे सकते थे, यानी मतदाता में भाग ले सकते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, 18 वर्ष तो घटा के 21 वर्ष से घटा के 21 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत की गई थी? तो ये किस संविधान संशोधन के तहत की गई थी? ऑप्शन ए, चलो पहले एक बार वो प्रश्न पढ़ देता हूँ मैं। वोट डालने के आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत की गई थी? ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 73वां संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर क्या है? कमेंट करके बताओ, कमेंट में बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर 61वां संविधान संशोधन। 61वें संविधान संशोधन से क्या किया था?
जो वोट डालने का अधिकार 21 वर्ष था, 21 वर्ष से कम कर 18 वर्ष किया गया था। ठीक है, 18 वर्ष किया गया था। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे। 73वां इसका एक और देखना है, ऑप्शन नंबर डी। ये जो ऑप्शन नंबर डी है ना, इसमें क्या है? ऑप्शन डी ये पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य वैष्णव मठों से विकसित हुआ है? ठीक है, तो कौन सा शास्त्रीय नृत्य वैष्णव मठों से विकसित हुआ है? ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी कथक, ऑप्शन सी सत्रिया और ऑप्शन डी मणिपुर। तो इसमें से सही क्या है वो आंसर लगाना है आपको। ठीक है, अब चलो सही आंसर बताऊंगा। तो इसका आंसर है भारतीय, ये जो अपना शास्त्रीय नृत्य है ना, इसमें वैष्णव मठों से क्या है? ऑप्शन नंबर सी सत्रिया। ठीक है, इसका आंसर है सत्रिया। ठीक है, अगला। अब ये भरतनाट्यम कहाँ किया जाता है? तो ये तमिलनाडु में किया जाता है। ठीक है, ये शास्त्रीय नृत्य कहाँ का? ये तमिलनाडु का है। कथक यूपी का है। ठीक है, और मणिपुरी का है। मणिपुर का है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एयरफोर्स की सबसे छोटी परिचालक इकाई कौन सी है? जो वायुसेना है। ठीक है, वायुसेना की सबसे छोटी परिचालक इकाई कौन सी है? तो ये है ऑप्शन ए विंग, ऑप्शन बी सेक्शन, ऑप्शन सी स्क्वाड्रन और या ऑप्शन डी फ्लाइट। तो इसका आंसर बताना है। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन बी सेक्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? ठीक है, वर्तमान में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो ऑप्शन ए विनोद राय, ऑप्शन बी राजीव मल्होत्रा, ऑप्शन सी संजय मूर्ति और ऑप्शन डी गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, तो इसमें से सही आंसर कौन सा है वो बताना है। सही आंसर इसका संजय मूर्ति, ऑप्शन सी, ये इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऋतुएं किस कारण बदलती हैं? ठीक है, ऋतुएं किस कारण से बदलती हैं? तो ये बदलती हैं ऑप्शन ए चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण, ऑप्शन बी पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, या ऑप्शन सी सूर्य के घूर्णन के कारण, या ऑप्शन डी ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण। तो इसका आंसर बताना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी का परिक्रमण के कारण। ठीक है, ऋतुएं किस कारण बदलती है? तो ऋतुएं पृथ्वी के परिक्रमण के कारण बदलती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी आज का लास्ट क्वेश्चन। कच्ची घोड़ी। ठीक है, कच्ची घोड़ी नृत्य में प्रयोग किया जाने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? अब देखो, कच्ची घोड़ी जो नृत्य होता है ना, इसमें कौन सा ये किया जाता है? नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो कच्ची घोड़ी में ऑप्शन ए ढोलक, ऑप्शन बी झांझ, सी में मृदंग और डी में तबला। तो इसमें से इन 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन बताना है। तो सही ऑप्शन होगा इसका झांझ। इसका सही ऑप्शन झांझ, ऑप्शन नंबर बी। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।